हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग, असाइनमेंट 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है एक स्कूल के 50 स्टूडेंट्स की हाइट का। तो यहाँ पर हाइट हमें दी गई है इन सेंटीमीटर्स 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155। तो ये सभी हाइट्स हमें सेंटीमीटर में दी गई है और इनको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि 140 से लेके 145 सेंटीमीटर की हाइट वाले बच्चे हैं 9, 145 से 150 की हाइट वाले बच्चे हैं 10। ठीक है, इसी तरीके से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉ अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबोव डाटा। तो यहाँ पर जो डाटा आपको दिया गया है उसको आपने बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ पर इसको ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारा बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक बार ग्राफ लेना पड़ेगा यहाँ पे। और देखो बेटा, बार ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पर हमें लेना है अपना एक्स एक्सिस। ये जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस पर है, जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने हाइट ले ली है अपनी इन सेंटीमीटर। हाइट हमें दी गई है 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, ये हमारी हाइट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने ले लिया अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैंने नंबर्स यहाँ पर कैसे प्लॉट करे हैं उसके लिए आपको ये देखना है कि जो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है बेटा, इसमें ये देखो कि सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर हमारा 4 है और सबसे बड़ा नंबर हमारा 15 है। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी इस टाइप से लेनी है कि वाई एक्सिस पर जो नंबर्स लेने हैं वो इस तरीके से लेने कि जो ये सबसे छोटा नंबर और बड़ा नंबर दोनों कवर हो जाएं जिसमें। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 4 है, बड़ा नंबर 15 है। तो यहाँ हमने क्या किया है, इसको, ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा और हमने 2 का टेबल, 2 से इसको 2 2 का गैप लिया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, ये सब में 2 2 का गैप लिया हमने यहाँ पे। और इसके लिए आपको यहाँ पे स्केल लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, स्केल लिखना होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो बेटा, ये हमारा एक बॉक्स है, ये हमारा एक बड़ा बॉक्स है ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये बड़ा बॉक्स है, पूरा इतना बड़ा बॉक्स है। और इसका जो ये हाफ बॉक्स है ना, ये वाला हाफ बॉक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 स्टूडेंट को। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये जो हाफ बॉक्स है ये हमारा इक्वल है 1 स्टूडेंट के। तो ये 1 स्टूडेंट के इक्वल है। ये हमारा की लिख सकते हो या फिर स्केल लिख सकते हो आप। ठीक है, कि हमारा जो हाफ बॉक्स है वो इक्वल है 1 स्टूडेंट के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से लिए। तो ये 0 से 2, ये हमारा पूरा बड़ा बॉक्स है, पूरा एक बॉक्स है। तो इसका ये जो हाफ है बेटा, यहाँ पर हमारा है 1 और ये है 2 और ये है हमारा 3, ये 4, ये हमारा 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये है हमारा 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हैं ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिख के दिखाओ। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि यहाँ से 0 से 2 जो मैंने लिया है वो कैसे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाना होगा, ये की लिख के आपको दिखाना होगा कि जो हमारा ये जो हाफ बॉक्स है वो 1 स्टूडेंट के इक्वल है। ठीक है, ये दिखाना होगा। और फिर आपको यहाँ पे ये आपको खुद भी समझना है कि जो ये हाफ है इतना 0 से लेके 1 तक, इतना ये हमारा 1 स्टूडेंट है और यहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक ये 2 स्टूडेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टूडेंट। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आपको सिर्फ नंबर्स वही लिखने जो मैंने शुरू में लिखे हुए थे, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, इस तरीके से लिखना है। ठीक है बेटा, अब हम अपने यहाँ पर बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ में 140 से लेके 145 जो ग्रुप है
उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें 9 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमारा जो हमें बार ग्राफ बनाना है उसके लिए आपको यहाँ से जो शुरू से जो हमारा जो ये 1 बॉक्स है ना बेटा, ये वाला, इतना गैप आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें प्लॉट करना है यहाँ पर, ये आप यहाँ पर बॉक्स बना सकते हो इतना, ठीक है, मतलब इसका बेस बना सकते हो ताकि आप गड़बड़ ना करो। तो ये इतना आपने बॉक्स बना लेना है, इतना आपने बेस बना लेना है ये वाला, और इतना पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, और सभी में बराबर इक्वल पार्ट्स आप छोड़ोगे, इक्वल गैप आना चाहिए आपका, ठीक है। यानी इतना, और फिर जितना यहाँ हमने छोड़ा है इतना ही हम यहाँ पर छोड़ेंगे, और अगला बॉक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, अगला बार जो हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 140 से लेके 145 के ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। तो यहाँ पर है हमारा 9 और ये है हमारा 9, ठीक है। इसको हम मिला देंगे, अब आगे अपना बार बना देंगे यहाँ पे, ऐसे, और यहाँ से ये स्केल की हेल्प से आप अपना जो बार ग्राफ बनाओगे वो पेंसिल से बनाओगे बेटा। मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पेंसिल से आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये पेन से बनाया है। आपने ये पेंसिल से बनाना अपनी नोटबुक में। तो ये है हमारा 9, यहाँ पे लिख देंगे हम 9, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया गया है? 145 से लेके 150 तक दिया गया है आपको 10। 145 से 150 सेंटीमीटर जो हाइट है उसमें 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चे, तो मैंने आपको बताया इतना गैप आपको छोड़ना है, जितना हमने यहाँ पर छोड़ा है उतना ही गैप आपने यहाँ छोड़ना है। और 145 से लेके 150 तक 10 बच्चे हैं। तो 10 हमारा कहाँ है? ये है हमारा 10। और इसमें हो जाएगा, यहाँ से आप पहले ऊपर बेस बना लेना ताकि गलती ना हो। अब इसको हम मिला देंगे, यहाँ से स्केल की हेल्प से इसको मिला दोगे आप ऐसे, ऐसे, और यहाँ पर हम लिख देंगे 10, ये है 10 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है 152, 155 है बेटा 15, ठीक है। 150, तो दोबारा से उतना ही गैप लेना है, 150 से लेके 155। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेस दिखा दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद कितना है यहाँ पर? 15। तो 15 हमारा कहाँ है? टेबल में देखो 15 कहाँ है? यहाँ पर है हमारा 15। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ये, इसको हम मिला देंगे। इसको ऐसे हम मिला देंगे और यहाँ बॉक्स के ऊपर हम लिख देंगे 15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 155 टू 160 है 6, 155, इतना ही गैप हम छोड़ेंगे, 155 टू 160, और इसमें है 6। तो 6 है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारा 6, इतना पार्ट ये है 6, और इसको हम मिला देंगे। अब स्केल की हेल्प से इसे मिला देंगे। और यहाँ ऊपर लिख देंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट है 162, 165, 4 बच्चे हैं। 162, 165 है 4 बच्चे। 4 कहाँ है हमारा? ये रहा 4, ठीक है, यहाँ पर ये है 4, और इसको आपने मिला देना है। और ऊपर लिख देंगे 4। उसके बाद है 165 टू 170 है 6, दोबारा से 6 आ गया है, इसी के इक्वल बनाना हमने। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, ये कंप्लीट हो गया है।
ऊपर आपको हेडिंग देनी है बार ग्राफ शोइंग द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, कि जो हमारा बार ग्राफ है वो एक स्कूल के स्टूडेंट्स की हाइट को दिखा रहा है। यहाँ पर की देना है, आपने की लगाना है। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हमने अपने बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया, अपना जो डाटा है उसको बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फॉलोइंग आर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है मार्क्स की, कि एक क्लास के 100 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हमें दिखाया गया मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबोव डाटा। तो इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ बनाना है, और मार्क्स जो दिखाए गए हैं 0 to 10, 0 से लेकर 10 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं 4, 10 से लेकर 20 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं 4, 20 से 30 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं 30, 30 to 40 वाले बच्चे हैं 18। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाया गया है, और इसको हमें बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ पर अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें आपको पता है, देखो क्या बताया था हमने कि ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमने ले लिए हैं अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये हमारा है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिए अपने मार्क्स, कि बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जैसे ग्रुप में हमें दिखाया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने ग्रुप रिप्रेजेंट कर लिए, ग्रुप यहाँ पे बना लिए हैं। और ग्रुप जब आप बनाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से 0 से लेकर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था बेटा, सॉरी। ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान मत देना आप इधर। तो ये 0 से लेकर जो ये हमारा ग्रुप है ना, इसके बीच में इतना आपने डिफरेंस रखना है, यानी कि ये गैप आपने छोड़ना है, और हर ग्रुप के बाद सेम यही गैप आपने हर जगह छोड़ना है। हर ग्रुप के बाद यही गैप आपने छोड़ना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इतना गैप छोड़ा, फिर उसके बाद 0 to 10 हमारा ग्रुप है, उसके बाद यही गैप छोड़ के फिर अगला ग्रुप है 10 to 20, फिर गैप छोड़ा हमने, और फिर 20 to 30, फिर गैप छोड़ा है, फिर 30 to 40। इस तरीके से हमने अपना यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मार्क्स रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर की के बारे में आपने देखना है, स्केल देखना आपने कि हमने कैसा स्केल लिया है। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो क्या दी गई है, सबसे छोटा नंबर क्या है 2, और सबसे बड़ा नंबर है हमारा 30। तो हमें अपने इस तरीके से अपना स्केल लेना है कि इसमें सारे नंबर हमारे अच्छे से हम उनको रिप्रेजेंट कर लें। तो सबसे छोटा नंबर 2 है और सबसे बड़ा नंबर 30 है। अगर हम 0 to अगर आप वही जैसे हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो स्केल लिया था 2 का गैप लिया था, तो वही अगर आप बनाओगे तो इस जो हमने ये बनाया बेटा इसका डबल बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना स्केल को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा स्केल अपना स्केल इस तरीके से लेते हैं ताकि वो हमारा अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए। तो यहाँ पर हमने कैसे स्केल लिया है, तो ये देखो 0 to 4 किया है, 4 to 8 किया है, यानी कि 4 का गैप लिया हमने यहाँ पे। अब देखो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर ये है हमारा बॉक्स, क्या है, ये वाला बॉक्स है हमारा, ये बड़ा बॉक्स है। ठीक है, ये पूरा बड़ा बॉक्स है, एक बॉक्स है। इसमें जो ये छोटा बॉक्स है, ये वाला, ये जो छोटा बॉक्स है ये मैंने लिया है, ये जो हमारा ये छोटा बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 2 स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये हमारा 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 स्टूडेंट्स, की इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स के इक्वल, जो हाफ बॉक्स है वो 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो जैसे कि यहाँ पर 0 to हमने 4 किया है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से लेके ये जो हाफ बॉक्स है यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, उसके बाद यहाँ पे हमारे 3 और ये 4 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो हमारा जो 0 to 10 ग्रुप है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट है उसके अंदर। 0 to 10 ग्रुप में 4 स्टूडेंट हैं, ये है हमारा 4 और यहाँ पर है हमारा। ठीक है, तो इसको हमें स्केल से इसको बना देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे।
और यहाँ ऊपर लिख दोगे आप 4, ठीक है। 0 to 10 4 स्टूडेंट हैं। उसके बाद जो हमारे 10 to 20 हैं बेटा वो भी हमारे 4 हैं, ठीक है, वो भी हमारे 4 हैं। तो यहाँ पर भी हमारा 4 ही आ जाएगा। गैप का आपने ध्यान रखना, बीच में गैप छोड़ना है। फोर। उसके बाद 20 to 30, 20 to 30 कितना है? 30 है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ध्यान से करना आपने। 20 to 30 हमारा बेटा 30 है। तो देखो ये है हमारा 28, ठीक है, ये है हमारा 28। और यहाँ से 28 के बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा? 28 के बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये 2 स्टूडेंट के इक्वल है, जो हाफ बॉक्स है वो 2 स्टूडेंट के इक्वल है, ठीक है। 28 यहाँ है तो ये हमारा 30 हो जाएगा। यहाँ पर है हमारा 30, ठीक है, यहाँ पर है हमारा 30। 28 यहाँ है और 30 यहाँ पर है। उसके बाद 32 है, क्योंकि एक बॉक्स हमारा 2 स्टूडेंट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ 30 है और इसको हमें करना है रिप्रेजेंट यहाँ पर। यहाँ से आपने इसकी सीध में बनाना है ना, यहाँ पर, ठीक है। इसको अच्छे से आपने पेंसिल से मार्क कर लेना ताकि आप गलत ना करो बेटा। 20 to 30 हमारा 30, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। बार ग्राफ की यही सबसे अच्छी बात है बेटा कि हम इसमें स्केल अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। अपनी मर्जी से आप 2 का गैप ले सकते हो, 4 का ले सकते हो, 5 का गैप ले सकते हो, या फिर 10 का ले सकते हो। अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 4 का गैप लिया है, या हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने 5 का गैप लिया हो, या किसी बच्चे ने 10 का गैप लिया, तो उसका ग्राफ या आपका ग्राफ गलत हो सकता है। नहीं, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सही होगा। अगर सही से मेजरमेंट से सही से बनाया है तो वो बिल्कुल ग्राफ सही होगा, क्योंकि स्केल के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो वो सही रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30। नेक्स्ट है हमारा अगला ग्रुप जो है 30 to 40, वो कितना है? 18। 30 to 40 है हमारा 18, 30 to 40। अब यहाँ पे देखो 20 है, ये 16 है, तो 17 18 वो हमारा ये वाला ग्रुप है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला देंगे हम। ये है 18, यहाँ पे 18 लिख देंगे। उसके बाद है हमारा 12। तो 12 हमारा यहाँ पर है, ये है 12, ठीक है। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर 12 है हमारा, ये 12 है। तो इसको मिला देंगे अब हम। एक बार अच्छे से समझ लोगे बेटा, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल आप इजीली अपना क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बहुत इजी होते हैं बार ग्राफ बनाने, एक बार समझोगे उसके बाद बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं एक तरह से ये, ठीक है। अगला ग्रुप जो हमारा वो है 10। 50 to 60 हमें रिप्रेजेंट करना है 10। तो यहाँ पर हमारा 8, तो हमारा 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 8 और 12 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे। ये है 10। नेक्स्ट है 16, 60 to 70, 16, ये हमारा 16 और यहाँ है हमारा 16। नेक्स्ट है हमारा 2, ठीक है, 2। तो यहाँ पर है हमारा 4, तो 0 to 2 हमारा 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये छोटा सा बॉक्स बनाना है, हाफ का भी छोटा, तो ऐसे ही बना लेंगे हम इसको, और इसको लिख दोगे आप 2। नेक्स्ट है हमारा 4, यहाँ पर है 4, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लेने अपने ग्रुप। ये हमारा हो गया है कंप्लीट बार ग्राफ।
टाइटल लिख दोगे आप, ऊपर क्या लिखोगे इसकी हेडिंग, बार ग्राफ शोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो एक क्लास के स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं उसका बार ग्राफ यहाँ पे शोइंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया अपना बार ग्राफ, ठीक है बेटा। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है बेटा। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।